परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा के नाम की चर्चा तो हम सब करते हैं, लेकिन बोलने और लिखने में आने वाले नामों तथा सच्चे नाम में हम पहचान नहीं कर पाते। सच्चा नाम ना लिखा जा सकता है और ना ही बोला जा सकता है। राम, रहीम, अल्लाह, वाहिगुरु आदि नाम बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं और उनके समय तथा इतिहास का पता लगाया जा सकता है। पर जिस सच्चे नाम का सब संत महात्मा संकेत करते हैं, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। वह अनादि है। वह सृष्टि की रचना से पहले भी था। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें देश और काल भी शामिल हैं, उस नाम से पैदा हुआ है। इस रचनात्मक शक्ति को संत महात्माओं ने शब्द, नाम, धुन, आकाशवाणी आदि कहा है। सभी संतों का कहना है कि परमात्मा तथा नाम एक ही हैं और नाम के द्वारा ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। बाइबल में कहा गया है, शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा में था और शब्द ही परमात्मा था। वही शुरू में परमात्मा के साथ था और उसी ने सब चीज़ें बनाई, और जो कुछ भी बना उसके बिना नहीं बना। शब्द या परमात्मा के नाम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यही वह नाम है जो मन को इंद्रियों के भोगों से निकालकर आध्यात्मिक आनंद दे सकता है और आत्मा को मुक्ति के पथ पर ले जा सकता है। इसी नाम या शब्द के रूप में सर्वशक्तिमान परमात्मा सारी सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। यह नाम या शब्द पुस्तकों तथा धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता। वे तो केवल नाम की उपमा करते हैं। यह नाम तो हमारे अंदर है। जिन संत महात्माओं और ऋषि मुनियों ने अपने समय में परमात्मा को प्राप्त किया, उन्होंने धर्म पुस्तकों में अपने अनुभव तथा रूहानी सफ़र का वर्णन हमारे मार्गदर्शन के लिए कर दिया। उन पुस्तकों को पढ़कर हमें रूहानी सफ़र में आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है, अपने ध्येय का पता चलता है। पर सिर्फ किताबों को पढ़ कर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरी बात तो है कि किसी वस्तु के नाम और खुद उस वस्तु में जो अंतर है उसे समझना। डॉक्टर के नुस्खे और दवा को एक नहीं समझना चाहिए, ना ही यह समझना चाहिए कि खाना खाना पुकारने से भूख शांत हो जाएगी। केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना तथा महात्माओं का उपदेश सुनना ही काफ़ी नहीं है। जो उपदेश हम सुनते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर खुद चलना चाहिए। यह एक साधारण तथा न्याय संगत बात है कि अगर परमात्मा एक है और वह हम सबके अंदर है और हमें उसको अपने अंदर ही ढूंढना है, तब जो राह हमें अपने घर, अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है, वह भी एक ही होनी चाहिए। यह सोचना तक असंभव है कि ईसाइयों का परमात्मा के पास पहुंचने का अलग रास्ता है और हिंदुओं, सिखों या मुसलमानों के लिए कोई अलग रास्ता है। हमारे समझाने और समझने में अंतर हो सकता है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए दो रास्ते नहीं हो सकते। अगर हम परमात्मा की खोज अपने अंदर करेंगे, तब तो हमें एक ही रास्ता मिलेगा, शब्द और प्रकाश का रास्ता। अगर हम उसे बाहर ढूंढेंगे तो पाएंगे कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और यह रास्ता शायद हमें कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। आत्मा परमात्मा का अंश है। उस सत नाम रूपी समुद्र की एक बूंद है। सृष्टि के शुरू में यह अपने स्रोत से बिछड़कर इस दुख और कष्ट के संसार में आ गई है। अपनी असलियत को भूलकर आत्मा ने मन को अपना साथी तथा पथ प्रदर्शक बना लिया है। मन खुद भी इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां जो भी चाहती हैं, मन उनके अधीन होकर उनका कहना मानता है, उनकी ताल पर नाचता है।
और जो भी कर्म इंद्रियों के वश में होकर मन करता है उनका फल साथ साथ आत्मा को भी भोगना पड़ता है। हालांकि आत्मा कलंक रहित तथा पवित्र है। जब से सूरत या आत्मा ने शब्द का साथ छोड़कर मन और इंद्रियों का साथ ले लिया, यह बुरी तरह दुखों में घिरी हुई है। थैंक यू।